नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। दिल्ली का चुनावी रण धीरे धीरे महाभीषण होता जा रहा है। दिल्ली की रण में कई पार्टियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आप से लेकर बीजेपी तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव के रण में हुंकार भर चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियां चुनावी रण में तैयार हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तब पर भी दिल्ली में सियासी माहौल गर्म है। ठंडी के मौसम में दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। इस सियासी तापमान में ताबड़तोड़ बयानबाजियां हो रही हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान धीरे धीरे कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान की है। लेकिन 26 सालों बाद दिल्ली फतह की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दरअसल 26 साल का सूखा बीजेपी दिल्ली में खत्म करना चाहती है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह में विधानसभा की 11 सीटें रोड़ा बन रही हैं। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की इन 11 सीटों पर बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। इन 11 में से 5 सीटें तो दलित बहुल हैं। इन सीटों की वजह से ही 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा कर नहीं पाई। 2013 में बीजेपी को दिल्ली की 32 सीटों पर जीत मिली थी, जो 36 के जादुई आंकड़े से 4 सीटें कम थी। बहुमत का आंकड़ा न छुपाने की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। ऐसे में इस बार चर्चा इस बात की है कि क्या इन 11 सीटों पर बीजेपी खाता खोल पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए इन 11 सीटों पर राह इतना आसान नहीं है। चलिए आगे जानते हैं कि इन 11 सीटों का समीकरण क्या है। आखिर क्यों इन सीटों पर बीजेपी आज तक कब्जा नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा की पहली सीट सीलमपुर की है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीट है। 1993 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए। तब से अब तक यहां बीजेपी जीत नहीं पाई है। सीलमपुर में एक बार जनता दल, एक बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस और 2 बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। इस सीट की दिलचस्प बात यह है कि जीत यहां किसी भी पार्टी को मिले, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी ही रहती है। ओखला दूसरी सीट है, जहां बीजेपी के विधायक को कभी जीत नहीं मिली। मुस्लिम बहुल ओखला सीट साउथ ईस्ट दिल्ली की विधानसभा सीट है। 1993 में यहां भी विधानसभा का चुनाव कराया गया। ओखला सीट पर जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी 2015 और 2020 में यहां दूसरे नंबर पर रही थी। पूर्वी दिल्ली की कोंडली सीट दलित समुदाय के लिए रिजर्व सीट। 2008 में यहां पर पहली बार चुनाव कराए गए थे। तब से अब तक यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं। यहां अब तक सभी चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में कोंडली सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। दिल्ली की अंबेडकर नगर सीट दलितों के लिए रिजर्व अंबेडकर सीट पर भी बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। अंबेडकर नगर सीट में 1993 में अस्तित्व में आई थी। कांग्रेस 2013 तक इस सीट से जीत हासिल करती रही है। 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को यहां जीत मिली। विधानसभा के हर चुनाव में बीजेपी यहां पर भी दूसरे नंबर पर ही रही। दक्षिणी दिल्ली की देवली सीट पर भी बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। 2008 में देवली सीट पर पहली बार परिसीमन के बाद चुनाव कराए गए थे। 2008 में यहां कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 से यहां आम आदमी पार्टी जीतती आई है। देवली सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है। दक्षिणी पूर्व दिल्ली की जंगपुर सीट पर भी बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। जंगपुर सीट पर मुस्लिम, पंजाबी और दलित एक्स फैक्टर हैं। 1993 में यहां पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1993 से 2008 तक यहां कांग्रेस जीतती आई थी। 2013 से 2020 तक आपको इस सीट पर जीत मिली। आपने इस बार यहां पर मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली की विकासपुरी सीट पर भी बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। विकासपुरी सीट पर 2008 में पहली बार चुनाव कराया गया था। 2008 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की। 2013 से आम आदमी पार्टी सीट पर जीत दर्ज करते आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर भी बीजेपी 2008 से दूसरे नंबर पर रही है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब से जुड़ी बल्लीमारन की सीट भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण ही रही है। इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। 1993 से अब तक यहां तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। बल्लीमारन की सीट मुस्लिम बहुल सीट है। सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल सीट पर भी बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। मटिया महल भी मुस्लिम बहुल सीट है।
1993 से अब तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल की है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है। विधानसभा की इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं दर्ज कर पाई है। 1993 में यहां पर पहली बार चुनाव कराए गए थे। 2013 तक यहां कांग्रेस और 2015 से 2020 में यहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मंगोलपुरी सीट भी दलितों के लिए रिजर्व सीट है। यहां भी बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। 1993 से 2008 तक यहां कांग्रेस और 2013 से और 2020 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीती है। अब बीजेपी इन 11 सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है तो इन 11 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को एक नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। अब ये प्लान क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।